नमस्कार, आप देख रहे हैं नवभारत टाइम्स ऑनलाइन और मैं हूं आपके साथ कुलभूषण राजदेव। लोकसभा चुनाव 2024 की तारीखों का ऐलान हो चुका है और इस बार 7 फेज में वोटिंग होगी और 4 जून को नतीजे सामने आएंगे। हालांकि चुनावी कार्यक्रम घोषित होने के साथ ही साथ कांग्रेस समेत दूसरी विपक्षी पार्टियों ने लंबे शेड्यूल पर सवाल खड़े कर दिए हैं। करीब 46 दिन तक चलने वाले इस चुनावी महाघमासान को लेकर के इलेक्शन कमीशन ने खास तैयारी भी की है। हालांकि चुनावी शेड्यूल सामने आते ही सवाल भी उठने लगे हैं कि आखिर 7 चरणों में ही क्यों चुनाव हो रहे हैं। विपक्षी पार्टियों इस पर सवाल दाग रही हैं कि 7 फेज में वोटिंग से किसी को क्या फायदा होता है। इस पर मुख्य निर्वाचन आयुक्त राजीव कुमार ने खुल करके अपनी बात सामने रखी। उन्होंने कहा कि कभी पूरे देश का भौगोलिक इतिहास और भौगोलिक स्थिति पर नजर डाल के देखिए। नदी, नाले, बर्फ, पहाड़, गर्मी और ऐसे सुरक्षा बलों की मूवमेंट को लेकर कभी सोच के देखिए। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने कहा कि हम कभी किसी का फेवर या किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए कोई कार्रवाई नहीं करते हैं। अलग अलग फेज के लिए उन्हें एक जगह से दूसरे जगह जाने में कितना समय लगता है, अलग अलग जगहों पे आने जाने में उन्हें 3 से 4 दिन का समय लगता है, थकान होती है, उनके ऊपर प्रेशर होता है। देखिए कितना होगा, ये भी बहुत बड़ी बात होती है। कभी इलेक्शन मशीनरी की पूरी प्रोसेस, तो कभी एग्जाम, कभी त्योहार, बीच में त्योहार होने की वजह से जब हम कैलेंडर में एक डेट फिक्स करते हैं तो दूसरी डेट पर चर्चा होने लगती है, दूसरी फिक्स करते हैं तो कोई और एक नई प्रॉब्लम आके खड़ी हो जाती है। इस दौरान सीईसी राजीव कुमार ने साफ तौर पर कह दिया कि हम कभी किसी का समर्थन करने या किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए कोई एक्शन नहीं लेते हैं। किसी को कोई भ्रम है तो हम बात कर सकते हैं। मैंने कहा था कि हम राज्य में अपने में अलग अलग हैं। किसी राज्य में एक फेज में तो किसी राज्य में 7वें फेज में चुनाव है और किसी राज्य में तो 7वें फेज में ही चुनाव है। वहां विस्तार से बहुत बड़ा है, कुछ चुनावी क्षेत्रों की संख्या ज्यादा है तो इसलिए वहां 7 फेज में मतदान होने हैं। तमिलनाडु में 1 चरण में चुनाव होने हैं। उन्होंने यह भी कहा कि वहीं दूसरी समस्या भी होती है, हर जगह अलग अलग स्थिति है। भले ही चुनाव आयोग ने 7 चरणों में लोकसभा चुनाव कराए जाने को लेकर अपना स्टैंड साफ कर दिया हो, बातें साफ तौर पर बोल दी हो, बावजूद इसके विपक्षी पार्टियां ने चुनावी शेड्यूल पर सवाल उठाए हैं। कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा है कि 7 चरणों का मतलब है 70 से 80 दिन, यानी इतने दिनों तक विकास के कार्य रुक जाएंगे। ऐसे में देश कैसे प्रगति करेगा? मेरे हिसाब से यह ठीक नहीं है। लोकसभा चुनाव 3 या 4 चरणों में पूरे हो सकते थे। वहीं अधीर रंजन चौधरी ने भी सवाल दागते हुए कहा कि चुनाव आयोग चाहे तो 10 चरणों में चुनाव कराए। उन्होंने कहा कि 2019 के चुनाव भी 7 फेज में ही हुए थे। हम डिजिटल इंडिया की बात करते हैं लेकिन 7 फेज की प्रोसेस में अभी भी फंसे हुए हैं। कांग्रेस नेता और कर्नाटक सरकार में मंत्री प्रियांक खरगे ने आरोप लगाते हुए कहा कि ऐसा चुनावी कार्यक्रम बनाया गया है जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ही फायदा मिल सके। हालांकि बीजेपी ने हमेशा से ही चुनावी कार्यक्रम को सामान्य बताया है। सत्ताधारी पार्टी ने विपक्ष के आरोपों को सिरे से नकार दिया। बीजेपी की ओर से सवाल किया गया कि आखिर चुनावी शेड्यूल कैसे किसी की मदद करेगा, यह किस रूप में मदद कर सकता है। ये बातें पीएम मोदी की लोकप्रियता और सरकार के काम से लोगों की ओर से कोई फैलाई जा रही है, फर्जी की बातें हैं। यह कोई पहली बार नहीं है जब ऐसे सवाल उठे हैं। 2014 और 19 के चुनाव में भी विपक्षी दलों की ओर से कई फेज में चुनाव को लेकर सवाल उठाए गए थे। ये आरोप लगाए गए थे कि ज्यादा फेज में चुनाव से सत्ता पक्ष को फायदा मिलता है। ऐसा इसलिए क्योंकि बीजेपी ने 2014 और 19 दोनों ही चुनाव में शानदार जीत दर्ज की थी और 19 में बीजेपी ने 14 से भी ज्यादा अच्छा बड़ा प्रदर्शन किया था। और यही वजह है कि कांग्रेस समेत तमाम विपक्षी पार्टियों ने लंबे चुनावी शेड्यूल पर सवाल उठाए हैं। अब मसला यह भी हो सकता है कि 1 नेशन 1 इलेक्शन को लेकर के भी सत्ताधारी पार्टी जो है वो विपक्ष को इसका एक आईना दिखा सकता है कि अगर आपको इतने लंबे शेड्यूल से कोई दिक्कतें हो रही हैं तो 1 नेशन 1 इलेक्शन की भी एक परिभाषा रखी हुई है, उस पर भी हम जा सकते हैं। हालांकि विपक्ष 1 नेशन 1 इलेक्शन से भी मुंह मोड़े हुए हैं। फिलहाल देखना यह होगा कि इस बार भी 7 चरणों में होने के बाद 4 जून को जब परिणाम आएंगे तो बिगुल जीत का किसके घराने से बचेगा। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। देखते रहिए नवभारत टाइम्स ऑनलाइन। नमस्कार।